हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं हेडलाइन। ठीक है, 12 अक्टूबर का ही ये न्यूज़पेपर है, संडे का, और द हिंदू का न्यूज़पेपर है। ठीक है, तो इसकी हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन। हिंदी में यहाँ पर आपको बताती जाऊँगी बोलकर, और जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उसको भी हम समझेंगे। टेंस कौन सा है ये भी मैं आपको बताऊँगी, और क्या सेंस आएगी वो भी मैं आपको यहाँ पर बताती जाऊँगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि इस तरह की वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स, मोदी टेल्स फार्मर। मोदी ने किसको कहा? एस लगा है, प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है। जो हेडलाइन होती है न्यूज़पेपर वाले दिखाते हैं प्रेजेंट में, लेकिन होती किस में है? पास्ट में। हम एज्यूम करेंगे पास्ट में। मोदी ने किसको कहा? फार्मर्स को बोला कि ग्रो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स, कि उगाओ कौन सी? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होता है निर्यात उन्मुख, मीन्स जो बाहर भेजे जाने वाली जो फसलें हैं उसको ज़्यादा उगाओ। ठीक है, चलिए दूसरी हेडलाइन देखते हैं। लॉन्चिंग द धन धान्य कृषि योजना एंड द पल्सेस सेल्फ रिलायंस मिशन। लॉन्चिंग क्या है? यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंस दे रहा है, मीन्स शुरू करते हुए। ठीक है, लॉन्च करना मीन्स शुरू करना, लॉन्चिंग मीन्स शुरू करते हुए। किसको? जो धन धान्य कृषि योजना है उसको, और द पल्सेस सेल्फ रिलायंस मीन्स वो जो पल्सेस बोलते हैं दालों को। ठीक है, सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता। ठीक है, जो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन है उसको उन्होंने शुरू करते हुए द प्राइम मिनिस्टर कॉल्स, जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आह्वान किया, मीन्स बुलाया, फॉर आह्वान किया किस चीज़ का? फॉर रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, कम करना किसको? डिपेंडेंसी को, आत्मनिर्भर, जो हमारी निर्भरता है किसके ऊपर? इम्पोर्ट के ऊपर, आयात के ऊपर। जो बाहर के देशों से हमारे देश में जो भी सामान आता है उसके ऊपर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए उन्होंने बोला। और यहाँ पे रिड्यूसिंग क्या है? जेरेंट है। ठीक है, फॉर क्या है? प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बगल में वर्ब प्लस आईएनजी क्या होता है? जेरेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम। इंपोर्ट के ऊपर अपनी निर्भरता कम करने के लिए, एंड फोकसिंग, और केंद्रित करना किस पर? ऑन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स, जो निर्यात उन्मुख चीज़ें हैं, जो कि बाहर भेजी जाने वाली क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, उसके ऊपर फोकस करो, ये बोला है मोदी जी ने। ठीक है, अब इसको हम जूम करके रीड करेंगे। पहले इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, निर्यात उन्मुख, बाहर भेजी जाने वाली। रिड्यूस, कम करना। एम्पावर, सशक्त करना। इम्पोर्ट, आयात मीन्स बाहर, आयात मीन्स बाहर के देशों से आने वाली। कल्टीवेशन, खेती। रिफॉर्म्स, सुधार। चीपर, सस्ता। एक्सपेंसिव, महंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द रिफॉर्म्स इन गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीएसटी, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। जो सुधार हैं किसमें? जीएसटी में जो सुधार हैं। गुड्स होता है वस्तु, और जो सेवा के कर हैं। ठीक है, हैव के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुके हैं, आ है, ई है। रिजल्टेड होता है मीन्स परिणाम। ठीक है, नतीजा। हैव रिजल्टेड इन डबल मीन्स दुगना फायदा दिया है। किसमें? सेविंग में, बचत में। किसके? फॉर रूरल हाउस होल्ड, जो ग्रामीण परिवार हैं उनके बचत में। एंड लोअर्ड कॉस्ट ऑन द बोथ डेली यूज आइटम, और लोअर कॉस्ट मीन्स कम लागत हुई किसकी? ऑन बोथ, दोनों, डेली यूज आइटम पे, जो हम हर रोज यूज करते हैं आइटम, जो उस पे, और फार्मर टूल्स के ऊपर, जो किसान जो उनके उपकरण हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी। दोनों की जो कॉस्ट है वो क्या हो गई? बहुत लोअर हो गई, कम हो गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा। सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी सब्जेक्ट हैं। क्या कहा? हेयर ऑन सैटरडे वाइल लॉन्चिंग। ठीक है, मीन्स लॉन्च करते हुए, शुरू करते हुए। किसको? टू स्कीम्स को। टू स्कीम्स को लॉन्च करते हुए मोदी ने कहा द धन धान्य कृषि योजना, ये स्कीम्स के नाम है। ठीक है, एंड द पल्सेस सेल्फ रिलायंस मिशन, दलहन आत्मनिर्भरता जो मिशन है। ठीक है, फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, किसके लिए? फॉर क्या है? प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशनल फ्रेज है ये। फॉर द एग्रीकल्चर मीन्स कृषि क्षेत्र के लिए। ही आस्क्ड, उन्होंने कहा, किसको? फार्मर्स को। टू नॉट ओनली वर्क टुवर्ड्स सेल्फ सफिशिएंसी,
कि सिर्फ वो काम ना करें किसकी तरफ, आत्मनिर्भरता की तरफ, बट ऑल्सो टारगेट, लक्ष्य बनाए, टारगेट करे, लक्ष्य करे किसको, ग्लोबल मार्केट बाय ग्रोइंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स। उन्होंने क्या कहा, ही आज फार्मर्स को बोला कि नॉट ओनली, अब नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या है, कंजंक्शन है जो कि सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रही है। ना सिर्फ काम करें किसकी ओर, सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता की दिशा में, बट ऑल्सो टारगेट, लक्ष्य करें ग्लोबल मार्केट को, वैश्विक जो बाजार है उसको, बाय ग्रोइंग, उगाकर, किसको उगा के, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स को, जो कि बाहर भेजी जाने वाली, बाहर निर्यात उन्मुख जो फसलें हैं उसको उगाकर वो वैश्विक बाजार को टारगेट करें। दैट कैन रिड्यूस इम्पोर्ट्स, जो कर सकती है, कम कर सकती है, कैन लगा है, फर्स्ट फॉर्म है, पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, सकता है, सकते का सेंस आएगा, किसको, आयात को, मीन्स जो बाहर के देशों से चीज़ें हमारे यहाँ पे आती हैं उसको कम कर सकती है ना, एंड बूस्ट, और बढ़ा सकती है इंडिया के, भारत के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को, कृषि निर्यात को बढ़ावा दे सकती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। बियॉन्ड फ्लावर राइस, बियॉन्ड मीन्स पार, किसके पार, आटा और चावल के पार, ये बताना चाहते हैं इसमें। द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ठीक है, सब्जेक्ट हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बट इसमें ऑब्जेक्ट किस में है, नाउन क्लॉज में है। क्या कहा वो बताया है, द पल्स सेल्फ रिलायंस मिशन, ये जो दलहन आत्मनिर्भर मिशन है ऑल्सो अ मिशन टू एम्पावर, ये क्या है, एक मिशन भी है, कौन सा मिशन है, सशक्त करने का, किसको, फ्यूचर जनरेशन को, जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है उसको भी सशक्त करने का एक मिशन है। ठीक है, ही आज फार्मर, उन्होंने कहा फार्मर्स को, टू थिंक, सोचने के लिए, बियॉन्ड फ्लावर एंड राइस, आटे और चावल के पार सोचें। ठीक है, मीन्स उस वहां तक अपनी सोच ना रखो, उससे भी पार सोचो। वाइल फ्लावर एंड राइस, जबकि, वाइल मीन्स जबकि, आटा और चावल, कैन सेटिस्फाई हंगर, भूख मिटा सकते हैं। ठीक है, एडिक्वेट न्यूट्रिशन रिक्वायर्स मोर, लेकिन जो एडिक्वेट न्यूट्रिशन है, जो पर्याप्त जो पोषण है, ठीक है, वो मीन्स रिक्वायर्स, उसको चाहिए ज़्यादा। ठीक है, मीन्स और ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, जो पर्याप्त न्यूट्रिशन होते हैं उसके लिए और भी ज़्यादा चाहिए। वी नीड टू प्लान फॉर दैट, हमें उसके लिए योजना बनाने की ज़रूरत है। वी नीड टू, हमें ज़रूरत है प्लान करने की, फॉर दैट, उसके लिए। प्रोटीन इज़ क्रूशियल फॉर इंडियाज़ न्यूट्रिशन टुडे, जो प्रोटीन है वो बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, क्रूशियल है, फॉर इंडियाज़ न्यूट्रिशन टुडे, भारत के मीन्स पोषण के लिए, आज के भारत के पोषण के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस, खास तौर से किसके लिए, जो लोग मांस मछली नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन है, उनके लिए। प्रोटीन इज़ वन ऑफ द थिंग वी नीड, प्रोटीन ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, ये बराबर मात्रा में क्या है, महत्वपूर्ण है, फॉर आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के लिए भी, फॉर देयर फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, उनके शारीरिक विकास के लिए, एज वेल एज, साथ ही साथ, एज वेल एज मीन्स साथ ही साथ, मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास के लिए भी। ही सेड, एडिंग, आगे करते हुए बोला उन्होंने, दैट पल्सेस आर द वे टू गो। ठीक है, मीन्स जो दालें हैं वो सही रास्ता है, आर द वे टू गो, दालें जो हैं प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, तो वो बहुत ही ज़रूरी है। टुडे द कंट्री इम्पोर्ट्स, आज जो देश हैं, इसके साथ इम्पोर्ट लगा है, एस लगा है, तो जहाँ भी वर्ब के साथ आप एस या ई एस देखते हैं वो हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें रेगुलरिटी, डेली यूजेस को दिखाया गया होता है ना। जो देश है वो इम्पोर्ट मीन्स आयात करता है, किसका, मीन्स दालें बाहर से आती हैं, इन लार्ज क्वांटिटी, बहुत बड़ी मात्रा में, फ्रॉम अदर कंट्रीज, बाहर के देशों से जो दालें हैं वो लार्ज क्वांटिटी में बाहर से आती हैं, इंपोर्ट होती हैं। एंड देयरफॉर, इसलिए, द पल्स सेल्फ रिलायंस मिशन, ये जो दलहन आत्मनिर्भर मिशन है, इज क्रूशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ही सेड, उन्होंने ये बात कही। द स्कीम इज वर्थ मोर देन 11,000 करोड़, ये जो स्कीम है ये 11,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। द टारगेट इज टू इंक्रीज, जो लक्ष्य है वो क्या है, बढ़ाना, टू इंक्रीज इन्फिनेटिव है, पर्पस को दिखा रहा है,
टारगेट क्या है? बढ़ाना किसको? खेती को, कल्टीवेशन को ऑफ पल्सेस, दालों की, बाय 35 लाख हेक्टर, 35 लाख हेक्टर तक पल्स दालों की खेती को बढ़ाना इसका लक्ष्य है। दिस विल डायरेक्टली बेनिफिट, यह जो है विल सीधे तौर से, विल बेनिफिट, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट गागे का सेंस आएगा, मीन्स लाभ देगा, अबाउट 2 करोड़ पल्सेस फार्मर, जो 2 करोड़ दालों के जो किसान हैं उनको सीधे तौर से फायदा देगा ऑफ द कंट्री, देश के। मिस्टर मोदी सेड, उन्होंने ये बात कही, ठीक है। ही सेड इंडियन फार्मर्स विल हैव टू, उन्होंने क्या कहा कि जो भारत के किसान हैं विल हैव टू, ही क्या है? सब्जेक्ट है, सेड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है? नाउन क्लॉज में है। उन्होंने क्या कहा? जो इंडियन फार्मर्स हैं, और ये क्लॉज का सब्जेक्ट इंडियन फार्मर्स है, विल हैव टू, ठीक है। विल हैव टू मीन्स करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? फोकस, फोकस करना पड़ेगा किस पर? ऑन क्रॉप्स, फसलों पर, दैट बिकम पॉपुलर इन द वर्ल्ड मार्केट, जो कि प्रसिद्ध हो किस में? विश्व मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में, विश्व के बाजार में पॉपुलर हो, उसका फोकस करना पड़ेगा। वी हैव टू रिड्यूस इम्पोर्ट्स, हमें कम करना है क्या? इम्पोर्ट मीन्स जो दूसरे देशों से आ रहा है सामान, दालें आ रही हैं, उसको कम करना है। वी हैव टू मीन्स करना पड़ेगा। एंड शुड नॉट लैग मीन्स हमें क्या नहीं करना चाहिए? पिछड़ना नहीं चाहिए। लैग होता है पिछड़ना, हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट, जब बात आती है किसकी? निर्यात की, हमें पीछे नहीं रहना। तभी मिस्टर मोदी ने क्या बोला है कि मीन्स हमें मेड इन इंडिया पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, यहीं पर चीज़ें बने और जहाँ यहाँ जो बनती है उसी को हम ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है, तभी इंडिया ग्रो करेगा। द पीएम धन धान्य कृषि योजना एंड पल्सेस सेल्फ लाइन्स मिशन वुड प्ले, वुड क्या है? विल का पास्ट है, निभाएगा, क्या निभाएगा? अ मेजर रोल, बड़ी मुख्य भूमिका, इन दिस, इसमें, ही सेड, उन्होंने ये बात कही, ठीक है। अब देखिए, व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट, व्हेन इट कम्स टू मीन्स जब बात आती है, किस चीज़ की बात आती है उसको हम फर्स्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट मीन्स जब निर्यात की बात आती है। इस तरह से स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा, इसको आप लिख सकते हैं। मेंटेनिंग दैट द सेंटर्स एफर्ट इज टू रिड्यूस द एक्सपेंस ऑफ एवरी फार्मर एंड प्रोवाइड देम विद मोर प्रॉफिट्स, बनाए रखते हुए ये कहा कि केंद्र के जो प्रयास हैं, सेंटर्स एफर्ट इज टू रिड्यूस, वो है कम करना, किसको? खर्चे को, ऑफ एवरी फार्मर, प्रत्येक फार्मर के खर्चे को कम करना है, यही केंद्र का प्रयास है। एंड प्रोवाइड, और मुहैया कराना, प्रोवाइड कराना उनको, विद मोर प्रॉफिट, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ जो है वो प्रोवाइड कराना। ही सेड दैट, उन्होंने क्या कहा? फॉलोइंग द जीएसटी रिफॉर्म्स, किसके बाद? फॉलोइंग मीन्स के बाद, जीएसटी के बाद जो सुधार हुए हैं, द न्यूज़ कमिंग फ्रॉम द मार्केट, जो आती हुई, आ रही जो खबरें हैं, द न्यूज़ कमिंग फ्रॉम द प्रेजेंट पार्टिसिपल, कैसी न्यूज़? जो आ रही न्यूज़ है, फ्रॉम द मार्केट शोड, बाजार से जो न्यूज़ आ रही है उसने, उसमें ये दिखाया है दैट द फार्मर्स आर बाइंग ट्रैक्टर्स, फार्मर्स क्या है? सब्जेक्ट है, आर के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा है, रहे हैं का सेंस आता है, मीन्स खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं? ट्रैक्टर्स इन लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या में, ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, ये जो त्योहारों का सीजन है इसके दौरान जो लार्ज नंबर में जो किसान हैं वो ट्रैक्टर्स को खरीद रहे हैं। बिकॉज, क्योंकि ट्रैक्टर्स हैव बिकम, जो ट्रैक्टर्स हैं वो हो गए हैं, क्या हो गए हैं? इवन चीपर, सस्ते हो चुके हैं, ठीक है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, जो ट्रैक्टर हैं वो सस्ते हो चुके हैं। व्हेन द कांग्रेस गवर्नमेंट, जब कांग्रेस सरकार वॉज इन पावर, शक्ति में थी, ठीक है, लिंकिंग वर्ब है वॉज, सिंपल सेंटेंस है, शक्ति में थी, एवरीथिंग वॉज एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स, तो किसानों के लिए हर चीज़ क्या थी? महंगी थी। जस्ट लुक एट ट्रैक्टर्स, कि सिर्फ आप सिर्फ ट्रैक्टर्स को ही देख लें। द कांग्रेस गवर्नमेंट यूज टू चार्ज अ टैक्स ऑफ 70,000 ऑन अ ट्रैक्टर, जो कांग्रेस सरकार है वो यूज टू चार्ज मीन्स चार्ज किया करती थी, यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट की किसी आदत को दिखाया गया है, मीन्स चार्ज किया करती थी कर, कितना? 70,000 ऑन अ ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर पे।
आफ्टर द न्यू जीएसटी रिफॉर्म, किसके बाद? नई जीएसटी सुधार के बाद, द सेम ट्रैक्टर, वही ट्रैक्टर हैज़ बिकम, हो चुका है, चीपर, सस्ता, बाय अबाउट 40,000 ही सेड। ठीक है, लगभग 40,000 सस्ता हो चुका है। ये किसने कहा है? मोदी ने। कि कांग्रेस के टाइम पे 70,000 था, लेकिन जैसे ही जीएसटी रिफॉर्म्स हुए वही ट्रैक्टर क्या हो चुका है? 40,000 का। ठीक है, तो ये थी न्यूज़। आई होप आपको अच्छी लगी गाइज। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी। और अगर आप टेंसेस को अच्छे से सीखना चाहते हैं, जैसे मैं बताती हूँ हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये अगर आपको नहीं आते हैं तो मेरा ऐप है बिंग्लिश टैंकर के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से टेंसेस को सिखाया है, वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप स्टोरी सीखना चाहते हैं, जैसे रीडिंग, स्टोरी रीडिंग, तो मेरा पहला चैनल है बिंग्लिश टैंकर, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।